24 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, बाबा जब भगवानवाद शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं कि शायद इस दादा ने भगवानवाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए ज़रूर मुख चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ये वंडरफुल समझने की बातें हैं। मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवान किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य को भगवान कहा नहीं जा सकता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवानुवाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। यह कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, यह नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवानुवाच है जरूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए तुमको? हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस भी तो होते हैं ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस कृष्ण को तो नमन करते हैं। तो मैं तो तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे कि स्टूडेंट से कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे ना। पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, ना कि कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं। उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदल जाता है। इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया हुआ है। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि यह ब्रह्मा भी नंबर 1 भक्त था। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। अंत के जन्म में क्या करते थे? नारायण की पूजा करते थे। कौन? स्वयं ब्रह्मा लेखराज रूप में जब थे। तो कृष्ण की भक्ति व नारायण की भक्ति की एक बात है। कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब देखो लक्ष्मी नारायण कौन बन रहा है? वही ब्रह्मा बाबा बन रहे हैं ना, नारायण। और सरस्वती लक्ष्मी बन रही हैं। तो अभी खुद की जो खुद पूजा कर रहे थे, खुद की नारायण रूप में। मालूम ही नहीं था, सोचते थे ये कोई भगवान है, थे खुद ही, और खुद की ही पूजा किया करते थे। तो बाबा बताते अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है और फिर भविष्य में कृष्ण बनती है। बाबा कहते हैं, बच्चों तुमको ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। बच्चे तुम तो ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। यह तो है कंसपुरी। मैं तुमको कृष्णपुरी ले जाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। यहाँ कोई मैं सर्वगुण नहीं है। मैं आया हुआ हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है योग बल से। बाहुबल से हिंसक लड़ाई तो तीर कमान से होती है, फिर बंदूकों तलवारों से हुई, अब तो होती है बॉम्ब्स से। खुद कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने आगे कहा, फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, यह तो पाठशाला है। मैं तुमको राजाओं प्रिंस कृष्ण जैसा बनाता हूँ, राजाओं का राजा। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था वह अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बेघर बना है। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। तो कृष्ण को भगवान कहते तो फिर भगवान फिर
पुनर्जन्म में कैसे आएगा, गर्भ से जन्म कैसे लेगा। भगवान तो निराकार है, वह है ही रचयिता, बाकी सब रचनाएं, संसार पूरा उसी के बच्चे हैं, जितने भी संसार के मनुष्य और प्राणी मात्र हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि हम आत्माएं सब भाई भाई, ऐसे समझाते हैं बाबा आपको कि हम आत्माएं कौन हैं, हम सब भाई भाई हैं। बाबा समझाते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे, तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो सकती है, विकारी दृष्टि कैसे जा सकती है। तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांतिधाम सुखधाम में कैसे जाएंगे। पुकारते भी हैं, हम पतित बन गए और पावन बनाने आओ बाबा। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं अब वापस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो ऐसा कोई गुरु रास्ता ना बता सके। यह ज्ञान है ही एक बाप के पास, वही पतित पावन निराकार है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, तो थोड़े टाइम के लिए मैंने स्तन का लोन लिया हुआ है, तो स्तन पर आकर बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम क्या बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी, इसलिए भगवान वाचे कि मैं इसके बूढ़े तन का आधार लेता हूँ, साधारण तन बिल्कुल, उसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, गर्भ में आने वाले को पुनर्जन्म में आना पड़ता है, मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार ले, मुझे ज़रूर पाठ बजाना पड़े तो पाठ बजाने के लिए मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, मैं बैठ कर तुमको पढ़ाता हूँ। यह तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया। अचानक ही बाप ने प्रवेश किया, करण करावनहार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं। यह भी सीखता जाता है, तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। अब ब्रह्मा बाबा पहले सुनते हैं, जबकि बोलते किसको हैं, हम बच्चों को बोलते हैं। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूँ, इनकी भी आत्मा सीखती है, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है। यह है पावन बनने की बात। अच्छे से आज सभी मुरली को समझ लेंगे, बार बार पढ़ लेंगे 2-3 बार। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने अपनी हर एक बात समझाई है। यह संगम युग है पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था, स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसलिए कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम है श्री कृष्णपुरी, इनको कहा जाता है कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की। बच्चों को समझाए कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आप ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा कहना नहीं कि भक्ति ना करो, उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान देकर स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अभी नहीं है, फिर से वह भी राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ करके बाप को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला बाप है, हेवनली गॉड फादर। वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा, फिर सतयुग त्रेता में नहीं आते। कहते हैं ना मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने कल्प कल्प अक्षर निकाला, सिर्फ युगे युगे कल्प अक्षर निकाला तो उन्होंने युगे युगे कह दिया। तो 4 भाग युग के, 5वां है यह संगम युग, छोटा सा लीप युग। अच्छा, फिर तो 5 अवतार मानो, परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम अवतार होते हैं क्या? यह सभी है शास्त्रों की बातें। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया है। धर्म और भारत दोनों का नाम क्या कर दिया? बदली कर दिया। हिंदू और हिंदुस्तान कह देते हैं। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य जब ग्लानि भवति भारत, जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तो भारत का भी नाम बदलकर भारत का अक्षर आता है। बाबा समझाते हैं तुमने कोई एक जन्म थोड़ी भक्ति की है, द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तो पतित शरीर में बैठ बताते हैं मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, पतित दुनिया में,
और पतितों को ही पावन बनाने के लिए मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। कितनी क्लियर बात है, इनमें बाबा की प्रवेशता हुई है और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया, भक्ति छूट गई, अनायासी छोड़ा। अनायासी तो छोड़ा, अचानक ही तो छोड़ी सब कुछ। तो तुमको कोई ने कहा नहीं है कि भक्ति नहीं करो। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा जैसे ही याद करने लगते हैं बाबा को, अपने आप सब बदलता जाता है। तो बाबा ये सब बातें समझा रहे हैं। तो बाबा अब तुम बच्चों को समझाते हैं, फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डायनेस्टी चलती है, 8 राज्य। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ, कृष्ण के लिए पहले क्या कहेंगे? प्रिंस ऑफ सतयुग। फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। फिर 8 पीढ़ी उनकी चलती है। उस समय तो दूसरी राजा ही होती नहीं। अब बाबा कहते तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते आत्मा और शरीर दोनों चले गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए। बाकी आत्मा, इसका मतलब पहले नरक में था। आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई तो फिर कहाँ थी? नरक में थी। तो रो क्यों रहे हो? नरक से स्वर्ग जाना तो अच्छी बात है ना, रोने की क्या दरकार है? स्वर्ग अब यहाँ है क्या? परंतु समझते नहीं है, कह देते हैं सब ईश्वर का हुक्म है, सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के रूप है। परंतु बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं? क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं बाप से? बच्चों को क्या मिलता है? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर अपना पूरा प्रॉपर्टी दे जाते हैं। बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बाप कहते हैं कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? इतना समय ही नहीं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बने। बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है जो बच्चे बड़े हों। विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं ना कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो विनाश करते रहते हैं। कहानी है ना, शेर आया, आखिर तो आया और खा भी गया, पता भी नहीं चला। अंततः यही होने वाला है। जो इस तरह से विचार करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ ये कहती हैं वो कहती हैं, तो उनको पता भी नहीं चलेगा, अंत में काल के मुख में समा जाएंगे। सब समझते हैं कि थोड़ा काल आएगा, यह तो होता ही रहता है। लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है, सबको ले जाएगा। कालों का काल आ गया है जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा। तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए, फिर वापस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेगी और उच्च पद भी पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं। कितना सहज समझते हैं, बुद्धि में बैठा भी है कि फिर बैठता भी है, फिर भी गुम हो जाता है कि किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। बाबा आए भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल उसी साधारण तन में आया हुआ हूँ, कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह है उचित उच्च पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तुम प्रधान बने हैं। फिर भारत ही सतो प्रधान है। और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है तो दुख भी नहीं देखा है। बाहर वालों के पास तो पैसा बहुत है, तो गरीब देश को कर्ज देते रहते हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं है यह तो रिटर्न हो रहा है, ये पिछला कभी हमारा खाया था तो वसूल किया जा रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। पिछाड़ी में हाय हाय करके उठ जाएंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? बम्बोर को आग लग जाती है, फिर तो टू लेट हो जाता है। इसलिए कहते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। कौन कहता है? शिव बाबा। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा को आकर कहते हैं बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वह कहते हैं कि ये तो नास्तिक बन गए। बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो। सामने
उनकी तरह कर दो, लेकिन अंदरूनी बाबा की याद में रहो। सब कुछ देखते हुए भी बाबा की याद में रहो। अंदर का थोड़ी पता है उनको, इसलिए थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से दिखा दो करके। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। तो अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा करके दिखा दो, खुश हो जाएंगे। कर दो उनके मतलब का पूजा। ये कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भी भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है तो निभाओ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु याद बाबा को करना है। वहाँ भी यह ज्ञान सुनते सुनाते रहो, बाबा की याद करते रहो, औरों को भी कराते रहो। कोई ना कोई तो तीर लग जाएगा ना किसी न किसी को। फिर युक्ति से समझाना है। बाबा का फरमान है कि अपतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों को ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह जिस्मानी यात्रा है या रूहानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। कहते हैं कि माँ में कम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे, अर्थात बैकुंठ की बादशाही लेवे। श्रीमत पर चलते रहो, ऐसे भी ना हो कि पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाएं, कुछ फल नहीं निकले। घर बार भी संभालना है, बच्चों की भी पालना करनी भी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्ची कहती है हम शादी करेंगे, तो बाबा कहते हैं शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। तो बाप सिर्फ समझाते, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ कर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इससे ही कल्याण है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक और अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। दूसरा है इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है, कोई भी बंधन नहीं बनाने। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हमारे सिर पर वरदान दे रहे बाबा। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अर्थ है किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन है हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।